आज बड़ी दुख के साथ 15 साल पार्टी, आज मेरा पार्टी को छोड़ने का मकसद ये है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास का जो स्लोगन था वो झूठ हो चुका है। मुसलमानों के बच्चों को, मुसलमानों के लड़कियों को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई साहब धोखा दिए हैं। 4% जो रिजर्वेशन था उसको स्क्रैप कर हमारे मुसलमानों के बच्चों को गुमराह और एजुकेशन से वंचित किया गया है। इस वजह से मैं भारतीय जनता पार्टी को अपने मेंबरशिप से रिज़ाइन करके मैं बाहर आ गया हूं। इसका मेरे को बहुत अफसोस है और अफसोस के साथ साथ जो पार्टी मुसलमानों के रहबर नहीं है, मुसलमानों के हक़ में बात नहीं करती, हर बार मुसलमान को टारगेट करता है, हिजाब, हलाल, ये सब दुख के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बाहर निकल के आ रहा हूँ। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारे जितने भी कार्यकर्ता में जो मेरे साथ हैं, जो पार्टी में 15-20 साल से काम कर रहे हैं, उनके साथ राय मशवरा करके जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई भी पार्टी जो 4% मिसलाती जो हमारा हक है उसको वापस दिलाएगी, उस पार्टी का बेमल हम करेंगे, उनके साथ हम रहेंगे। सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप करीबन 15 साल से आप काम कर रहे थे बीजेपी पार्टी में, अब ऐसा क्या वक्त है कि आप छोड़ने को मजबूर हो गए? देखिए ना, मैं बीजेपी को ज्वाइन हुआ था मेरी अपनी खुद की भविष्य बनाने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मेरी भविष्य तो बनाई नहीं, लेकिन मेरे बच्चों का भविष्य भी बर्बाद कर रही है। इसका मतलब ये है कि मेरे घर में 4 MBBS डॉक्टर हैं, ये सब जो भी रिजर्वेशन से उनको MBBS मिला है। आज एक आम आदमी अपने बच्चों को फीस दे सकता है, एजुकेशन के लिए ट्यूशन दे सकता है, लेकिन ये जो मैनेजमेंट कोटा जो है उसमें बड़ा फीस नहीं दे सकता। इसलिए हमारे देवेगौड़ा जी 1994 में जब मुख्यमंत्री थे तो मुसलमानों बैकवर्ड क्लास है, फाइनेंशियली वीकर है, उनका बहुत शोषण हो रहा है, इसलिए उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर के दौर पे 4% रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास में रिजर्वेशन करते हुए हमें दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको लास्ट मोमेंट में, जहां तक के इलेक्शन का डेट अनाउंस हो रहा था उससे एक दिन पहले इन्होंने इसको स्क्रैप कर हमारा जो हक था, जो हमारी रिजर्वेशन मिला था, उसको इन्होंने दूसरे अपर क्लास कम्युनिटी को दिया है। बहुत दुख की बात है। इस वजह से हमारे को इस पार्टी में 1 मिनट भी आगे नहीं चलना, बल्कि हमने डिसाइड किया। जब से बसवराज बोम्मई की सरकार है, तब से जो है मुसलमानों के ऊपर कोई ना कोई जो है बात पर जो है हलाल पर हम सब्र कर रहे थे, सब्र कर रहे थे कि अल्लाह ताला आज नहीं सबा इन पे तौफीक देगा, हिदायत देगा। लेकिन क्या हुआ, अब तक उसमें हमारा बहुत दुख हुआ कि भी हलाल हो, हिजाब हो, इसलिए हम कोशिश कर रहे थे आज नहीं कल सुधर जाएंगे। लेकिन जब हमारे बच्चों की नसीब इन्होंने छीनी, तब हम लोग को जो गुस्सा था, जो हमारा पैशन था, वो रुक नहीं पाया। इस वजह से हम पार्टी छोड़कर बाहर आए। इसका आपको जो है टीपू सुल्तान वक्फ एस्टेट कमेटी का नायब चेयरमैन बनाया था, तो क्या आप पार्टी से मुतमईन नहीं थे, क्या था? देखिए, मैंने मेहनत किया पार्टी में, 15 साल दिन रात मेहनत किया, बंडल डिस्ट्रिक्ट और पूरा राज्य का प्रवासा किया था। इस वजह से एज ए कार्यकर्ता उन्होंने मुझे अहदा दिया था, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन मेरी कौम, मेरी कम्युनिटी मेरे लिए मेन है। मैं अपने कौम के लिए मर मिटने के लिए तैयार हूँ। मेरी कौम छोड़कर मैं नहीं जाता। जब मेरे कौम के साथ अन्याय हो रहा है, मेरे बच्चों के साथ इन्होंने गलत कर रहे हैं, तो मैं इसका विरोध करते हुए बाहर आया। इस्तीफा देने से पहले आपने किसी से बात की? हाँ, मैं पार्टी में हर लेवल पे जो भी डिसीजन मेकर है, जो कोर कमेटी के जो सदस्य रहे, उनसे भी मैंने बात की। उन्होंने बोला देखते हैं, इलेक्शन के बाद देखते हैं। मतलब हमको गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन हम समझ गए कि मुसलमानों को किसी एंगल में भी भारतीय जनता पार्टी से इंसाफ नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। अफरोज करके मैं बीजेपी का स्टेट सेक्रेटरी। तो ये 2% की वजह से पूरे बात आके जो हाई कमेटी से जाके 1 से 4 बार डिस्कशन किया 15 दिन से, तो कुछ भी हमारे को रिस्पांस नहीं दिए। इसलिए हमें आज एक प्रेस मीट करके हमारा जो सदस्यत्व है उसको रीज़न करके, उधर फैक्स में भी रीज़न भेज दिया, उधर प्रेस में भी प्रेस मीट करके रीज़न कर दिया है।
अभी इंशाल्लाह हमारी पूरी टीम जो बीजेपी मिनोरिटी मोर्चा की स्टेट की जितने भी लीडर्स हैं हमारे साथ में जो आए हैं पूरा नेक्स्ट डिस्कशन करके फर्दर किधर जाना क्या करना है करके सोच के इंशाल्लाह कदम उठाएंगे।